अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, अवाम एहतसाब चाहते हैं महंगाई का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का। अवाम एहतसाब चाहते हैं करप्शन का, गैर मसावियाना सलूक का। अवाम सियासी बेहिसी पर सीख पा हैं। हुकूमत में मौजूद आला ओहदों पर तयनात अफसरान की पुरतायुश जिंदगी कीड़ों की मानंद जिंदगी बसर करने वाले अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। अवाम आवाजें दे रहे हैं कि इन करप्ट अशराफिया का हिसाब कौन करेगा, अवाम बारे कौन सोचेगा। कुछ ऐसी ही खबरें दिन भर में शामिल हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, बिल नजर आतिश, ताजरों की शटडाउन हड़ताल की धमकी। IMF की शराइत अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ, मगर कैसे, हुकूमत ने सर जोड़ लिए। सरकारी अस्पतालों की हालत जार, ना कोई परेशान ना कोई शर्मसार, मरीज ख्वार। और टूटी फूटी सड़कें और तबाह सिवरेज का निजाम, ये है शहबाज शरीफ का पेरिस। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ चुका है। मुल्क के तमाम सूबों में हुकूमत और वापटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, कराची, मुल्तान और कोयटा समेत KP में रैलियां निकाली गई हैं और सड़कें बंद करके एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली का बिल जमा न कराने का ऐलान करते हुए बिजली के बिलों को नजर आतिश किया है। कई शहरों में ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। अगर हम फैसलाबाद की बात करें, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने मिल्लत रोड पर एहतजाज करते हुए वापटा का अलामती पुतला और बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अमनान, बताइएगा कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, वहाँ के अवाम क्या कहते हैं। बिजली और गैस के जायद बिलों के खिलाफ फैसलाबाद में भी 5वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं। सड़कों पर निकल कर जो है जायद बिलों के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है। नूरपुर के रहायशियों ने आज एहतजाज करते हुए मिल्लत रोड और मिल्लत चौक को जो है ट्रैफिक के लिए मुकम्मल ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद हुकूमत के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की गई। यहाँ के रहायशियों की जानिब से जो है वापडा और मुतलका हुकाम का जो है अलामती पुतला बनाकर उसे नजर आतिश किया गया। उसके बाद शहरियों ने जो है अपने बिजली के बिलों को भी जो है नजर आतिश किया। शदीद जो है नारेबाजी की गई। शहरियों का इस हवाले से कहना था कि मुल्क में जारी महंगाई के बायस जो है गुजर बसर जो है गरीब आदमी का पहले ही मुश्किल हो चुका है। इसके ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से ज़ायद टैक्सेस के साथ जो है बिल भेजे जा रहे हैं, जिसके बायस लोग जो हैं खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों की जानिब से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली के जो टैक्सेस हैं इनको ख़त्म किया जाए, वरना जो है एहतजाज का दायरा कार मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा और तमाम जो है शहर को बंद कर दिया जाएगा। जी, सरगोदा की बात कर लेते हैं। गूंगे बहरे लोग भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और सस्ती बिजली की फराहमी के मुतालबात भी किए जा रहे हैं। जरकाश खान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जरकाश, बताइएगा इस बारे में। सरगोदा में बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफों के खिलाफ जो है, टैक्सी के खिलाफ जो है वो एहतजाजों का सिलसिला जारी है। डम एंड डफ जो हजरात हैं उनकी जानिब से सरगोदा में एहतजाज किया। एहतजाज जो है वो ट्रस्ट प्लाजा चौक से जो है वो शुरू होता हुआ जो कंपनी बाग में इत्ताम पजीर हुआ। यहाँ पर जो बड़े तादाद में डफ एंड डम पीपल्स ने जो शिरकत की। हमारे साथ यहाँ पर जो है इनके तर्जुमान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर, इनका कहना है कि जितने भी स्पेशल लोग हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वो किसी शॉप में भी काम नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं, कोई अपनी छोटी सी दुकान एक दर्जी किया जहाँ पर कोई थोड़ा बहुत घर का निज़ाम चलना शुरू हो जाए। जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उनकी 25,000 तनख्वाह है, बिल ही 24,000 आया है, तो वो कहाँ से खाएँगे, वो कहाँ जाएंगे? वो किसी से मांग भी नहीं सकते। वो यही मांग सकते कि अल्लाह, वो किसी को कह भी नहीं सकते, अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता सकते कि हम कितने मजबूर हैं। जैसे आप उनकी बात को सुना, उनका कहना था कि जिन लोगों के बिल 800 से 1000 रुपये आते थे, उनके बिल भी इस बार जो है 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आए हैं। उनका कहना था कि हुकूमत जो है फिलफोर जो बिलों में जो इजाफी टैक्स ले हैं उनमें कमी करे, ताकि गरीब आदमी इस महंगाई में अपना गुजर बसर कर सके। जी, एक तो बिजली की कीमत अवाम पर कहर ढाती है, तो दूसरा अवाम पर बिजली के बिलों में कई किस्म के टैक्स नाफिज कर दिए जाते हैं, जो बिजली के बिलों में बड़े इजाफे का बायस बनते हैं। लबीबा अरशद ने इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। आजकल बिजली का बिल देखते ही हर कोई परेशान हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से अवामिल है जिसकी वजह से बिजली के बिल की अदायगी
हर पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होती जा रही है। इसको समझने के लिए एक बिल के बुनियादी अज्जा को जानने की ज़रूरत है। यहाँ नाजरीन के लिए ये बताना भी ज़रूरी है कि किलोवाट आवर यूनिट से मुराद 1 घंटे में 1000 वाट बिजली का इस्तेमाल है। मेरे सामने बिजली का एक बिल मौजूद है जिसकी कुल मालियत 42,877 रुपए है। ये बिल 731 यूनिट्स के इवज आया है, जिनमें से 632 यूनिट्स ऑफ पीक आवर्स में खर्च हुए हैं, यानी रात 11 बजे से लेकर अगली शाम 5 बजे तक खर्च हुए हैं, जिसकी फी यूनिट कीमत 35 रुपए 57 पैसे है। बाकी के 99 यूनिट्स पीक आवर्स में खर्च हुए हैं, जिनकी फी यूनिट कीमत 41 रुपए 89 पैसे है। यहाँ पीक आवर्स से मुराद शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे का वक्त है, जिस दौरान मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बिजली का खर्च होता है और फी यूनिट कीमत भी ज्यादा होती है। 731 यूनिट्स बिजली की असल कीमत तो 27,820 रुपए है, मगर बिल 43,000 रुपए के करीब है। ये 15,000 रुपए का इजाफी बिल कहाँ से आया? इनमें 12,000 रुपया तो 13 मुख्तलिफ टैक्सेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से है। पिछले 3 माह में महंगे ईंधन के इस्तेमाल से इजाफी खर्चे की वसूली के लिए बिल में सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की रकम 913 रुपए मौजूद है। इनमें एफसी सरचार्ज यानी फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस 2,361 रुपए है, जो कि 43 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। इनकम टैक्स की मद में 2,683 रुपए, जबकि सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 413 रुपए शामिल की गई है। पाकिस्तान टेलीविजन के माली वसाइल को बढ़ाने के लिए बिजली के बिल में 35 रुपए टीवी फीस चार्ज की जाती है। बिजली की फरोख्त पर आयद जनरल सेल्स टैक्स की मद में 5,447 रुपए भी वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1192 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, मगर अभी एक और चीज बाकी है, वो है 3,195 रुपए के बकाया जात। वो किस चीज के बकाया जात है इसका कोई पता नहीं, मगर अदायगी तो हर हाल में करनी है। अगर हुकूमत बिजली के बुनियादी फी यूनिट की कीमत कम कर दे और टैक्सेस वापस ले ले तो आवाम का दिन का सुकून और रात का आराम वापस आ सकता है। बिजली की कीमत क्या है, इसमें टैक्सेस कितने हैं, ये तो आपने जान लिया। अब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, इसी मामले पर क्या फैसले हुए हैं ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हैं, उनका क्या कहना है, आइए वो जानते हैं। पर यूनिट भेजे हैं कि यूनिट है कितने, बिल इन्होंने 35,000 भेजा है। रक्षा चलाने वाले को 35,000 बिल क्यों भेज रहे हैं? आप खुद एसीओ के नीचे यशी कर रहे हैं। 331 यूनिट ਚੱਲਣੇ ਆ ਕਿ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 16,000 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ये 7,384 रुपए एरियर हैं, जबकि मेरा पिछला 45,000 क्लियर था। बिल भी ज्यादा हो गया और एरियर भी डाल दिया, यूनिट कम बिल ज्यादा एरियर एक्स्ट्रा। कोरोना के भी बिल इसमें डाले हुए हैं यार। कोरोना को गए भी एक लॉन्ग पीरियड हो गई है, अभी तक कोरोना का टैक्सेस चल रही है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है यार। ये मीटर रीडर का काम है सारा। 2,747 रुपए उसने बिल मुझे डाल दी है। कहाँ से देंगे भाई, ये तो फाड़ के फेंकेंगे इसको। फिर जो बिजली वाला आएगा मीटर काटने, फिर उसको साथ देखेंगे क्या करना है। इन्होंने पिक ली हुई है, इसमें रीडिंग नजर आ रही है। कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज नहीं है जो यूज हो रही है, ना टीवी है ना फ्रिज है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ 2 फैन है और 2 लाइट्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। 375 यूनिट एक्स्ट्रा डाले हुए इन्होंने, रीडिंग भी नहीं है सामने। ये देखा अपने पास से लिखी हुई है। रोटी लभदे खान वास्ते मजबूर होए पे हैं, लोग मरदे भी हैं ना, अपने साथ ही गरीबा देगा। ये बिल की वजह से बहुत परेशान है। 18,000 मेरी सैलरी है और 22,500 मेरा बिल है। मैं बिल दूं या बच्चों को खाना खिलाऊं। तो आवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना कि वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर शरीफ साहब, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, बेचारी जो आवाम है वो काफ़ी परेशान है। अगर हम जमात इस्लामी की बात करें तो 2 सितंबर को एक पहिया जाम हड़ताल का आप लोगों ने फैसला किया है, बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या लाहे अमल है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया जन्नत। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल की जो कॉल दी है वो बिजली के बिलों में जालमाना इजाफे के खिलाफ है, और ये एक पुरअमन एहतजाज है और जिसमें तमाम मकतबा है जिंदगी और शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इंशाल्लाह शिरकत करेंगे।
और हम इस हुकूमत को, निगरान हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो ये जालमाना जो इजाफा है वो वापस ले। बिजली के बिलों में जो 12 से 16 तरह के टैक्सेस हैं जिनकी परसेंटेज 48% बनती है, वो हम चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। IPP के साथ जो मुआहदात हैं उन पर नजरसानी की जाए। इसी तरह जो कैपेसिटी सरचार्ज लिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है, उसको हम चाहते हैं कि ख़त्म किया जाए। सोलर इमरजेंसी का ऐलान किया जाए और लोगों को सोलर के हवाले से सहूलियात दी जाए। शरीफ साहब, ये बड़े अच्छे इकदाम हैं अगर हो जाएं तो, लेकिन IMF के साथ मुआहदे मौजूद हैं और ये भी कहा गया कि गुज़श्ता हुकूमत के जो मुआहदे थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई, उन पर अमल नहीं हुआ, लिहाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है। अल्टीमेटली तो ये बोझ अवाम पर है, लेकिन निगरान हुकूमत इस हवाले से क्या करने का मैंडेट रखती है? साहब, हमारा पहले भी मुतालबा रहा है कि IMF के साथ जितने मुआहदे किए गए हैं उनको अवाम के सामने लाया जाए। हम पहले ये मुतालबा करते रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए ताकि हमारी कौम को पता चले कि हम किन शराइत पे ये हुकूमत जो है ये वहाँ से कर्जा ले रही है और वो कर्जे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने इस हवाले से फैसला किया कि इस मौके पे हम देखते हैं कि अब तो हद हो गई है, अब तो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, बिजली के बिल के बाद आप ठीक फरमा रहे हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकते, बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे। सर साथ ही रहिएगा, चूंकि पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज इस वक्त जारी है और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ भी बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सरदार ओवैस वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल के बारे में जानते हैं। सरदार ओवैस, बताइए कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, क्या मुतालिबात हैं उनके, क्या कहते हैं वो? जी, बिजली के बिलों में जो हुकूमत की जानिब से जालमाना और नारवा इजाफा किया गया उसके खिलाफ मुल्क भर की तरह शहर इख्तिदार इस्लामाबाद में भी रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और आज आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया गया था और इस वक्त मैं अपारा चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर अंजुमन ताजरान की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया है। अपारा चौक में और इस्लामाबाद के जो ताजिर हैं वो बड़ी तादाद में आज जहाँ पर बाहर निकले और बिलों में इजाफे के खिलाफ जो है वो अपने मुतालबात के हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। मेरे साथ एक ताजर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे ये जो बिलों में इजाफा किया गया और आज ताजरान जो है वो इस्लामाबाद के लिए देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, अख्तर अब्बासी नाम है मेरा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपारा मार्केट का, ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का और इस्लामाबाद चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। यकीनन जो अभी पोजीशन चल रही है, जो आप जिस एहतजाज की कवरेज के लिए आए हैं, ये न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह यही आलम है। आम आवाम, स्पेशली जो गरीब आवाम है, वो तो यकीन करें कि खुदकुशियों पर उतर आए। लोग अपने कारोबार, अपने घर की चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा करने के करीब हैं और हम समझते हैं कि इसमें जितने भी हमारे मुल्क की गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं, उन्होंने आज तक जहमत ही नहीं गवारा की कि जब भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो आम आवाम को उसमें शामिल करें। इकॉनमी जब उसके लिए पॉलिसी बनती है, हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है कि ताजर नुमाइंदों को उसमें शामिल किया करें ताकि आपको पता चले कि आम लोगों के मसाइल क्या हैं और किस तरह ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। इनका यही कहना है कि जिस तरह से वैसे बताइएगा कि अवाम तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म ने भी एक इजलास बुलाया था इसी मामले के हवाले से। कल तो बेनतीजा ख़त्म हो गया और कहा यह गया था कि शायद इस हवाले से कोई फैसला कर लिया जाएगा। क्या इस हवाले से कोई हतमी चीज़ें, कोई हतमी प्लान सामने आया है? जी, वजीर जो है वो इस हवाले से एक मशावरती जो है वो इजलास बुलाया था जिसमें जो एहतजाज हो रहा है पूरे मुल्क भर में उसके हवाले से, ताकि बिलों के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन अब जो पावर डिवीजन था उसकी तरफ से बिजली के जो बिल हैं इन्हें एक साथ पर अदा करने के हवाले से तजवीज़ दी गई थी, जिस पर गौर किया गया। लेकिन अब तक जो अंजुमन ताजरान या जितने भी लोग उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया अवाम ने, उन्होंने कहना है कि किसी भी तरीके से ये अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। रिलीफ देने के लिए कोई मुतबादल पॉलिसी इख्तियार की जाए, एक साथ में बिल देना जो है वो ज्यादा अवाम के लिए ये बोझ तो फिर सरासर जो है वो अवाम पर रहेगा। वैसे साथ रहेगा कैसर शरीफ साहब, ये जो भी इकदामात करने की बात की जा रही है, ये अल्टीमेटली बोझ तो रहेगा वो अवाम पर, चाहे वो एक साथ में बिल पे करना हो या किसी भी और तरीके से। क्या कोई ऐसा रास्ता मौजूद है कि अवाम को रिलीफ मिल सके, या अल्टीमेटली यही हालात रहेंगे? चूँकि जो फैसले गुज़श्ता गवर्नमेंट करके गई है वो तो जूं के तू हैं, वैसे के वैसे हैं। ज़िशान साहब, इसमें फौरी तौर पर जो है हुकूमत को ये बिल जो है ये वापस लेने चाहिए और नया बिल
रियायत के साथ जो है वो लेके आना चाहिए और चंद इक़दाम करने बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें जिन लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है, जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया है, उनकी मराहत और अयाशियाँ ख़त्म करनी चाहिए। उनका जो बोझ है वो आवाम पर पड़ता है। इसी तरह लाइन लॉसेस का और बिजली चोरी का बोझ जो आवाम पर पड़ रहा है उसको देखने की ज़रूरत है फौरी तौर पे, ताकि आवाम जो चीज़ कंज्यूम करते हैं इंतजामी तौर पर काम करने की ज़रूरत है कि बिजली चोरी हो रही है और बोझ बेचारी आवाम पर है, तो इस पर काम करने की अशद ज़रूर है। कैसर शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वैसे हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके के शहर के मसाइल हम अपने प्रोग्राम में उजागर करें और इक़्तिदार के ऐवानों तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फुटेज भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल अपने प्रोग्राम में उठाएं। इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम वहां से भी आपके मसाइल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज़।